हिस्सा नंबर 3, सूरा अन-निसा, 4 बाब, 46 आयत। इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके असल मकाम व महल से फेरते हैं। वो कहते हैं हमने सुना और हमने नहीं माना, और कहते हैं सुनिए न सुना जाए, और कहते हैं राइना, अपनी ज़बानों को मोड़कर और दीन में तान करने के लिए। और अगर वो ये कहते कि हमने सुना और इताअत कबूल की और आप हमारी बात सुन लीजिए और ज़रा हमें मोहलत दीजिए, तो ये उनके हक़ में कहीं बेहतर होता और बहुत दुरुस्त और सीधी बात होती। लेकिन अल्लाह ने तो उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, तो अब वो ईमान लाने वाले नहीं हैं मगर शाज़ ही कोई। एक दफ़ा फिर इस आयत में हकीकत वाज़ेह कर दी गई है कि कुछ यहूदी अल्लाह ताला के कलाम तौरात, ज़बूर, इंजील को उसके मकाम व महल से फेरते हैं और सुन समझकर भी उस पर अमल नहीं करते और उसको ज़बान मोड़ कर बोलते हैं। ये अमल कलाम खुदा को तहरीरी बदलना नहीं बल्कि मुंह से दूसरे अल्फाज बोलना है। याद रखा जाए कि कलाम हक़ को बदलना नामुमकिन है, क्योंकि वो तो पहले से यानी 600 साल और उससे ज़्यादा अरसा से वजूद में है। ये इस्लाम से पहले वजूद में है और लाखों की तादाद में कॉपियाँ मौजूद हैं। कुरान मजीद फरमाता है, सूरा अल-माइदा 5 बाब 44 आयत, हमने तौरात नाजिल फरमाई है जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अहले अल्लाह और उलमा फैसले करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो और सिर्फ मेरा डर रखो। मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर न बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले न करें वो पूरे और पुख्ता काफिर हैं। यहाँ तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जो अल्लाह की उतारी हुई वही पर ईमान नहीं रखते वो काफिर हैं। ये तो ये कहती है कि जो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों को नहीं मानते और उन पर तब्दील होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, काफिर हैं। फरमाया गया है कि उलमा को अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद पहले भेजी हुई किताबों को अल्लाह की किताबें कहता है और वो हमारी हिदायत के लिए हैं और वो हमारे लिए नूर हैं और अल्लाह के मानने वालों के लिए हैं। आइए शिर्क से बचें, कुफ्र न करें, कहीं ऐसा न हो कि हम अल्लाह की लानत कमा लें। अल्लाह तो आपकी हिदायत और नूर की तरफ रहनुमाई फरमाता है।